तो अभी 10th क्लास के यूनिट 2 में फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, जब आपको रूट दिए हों तो आप उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इससे पहले जो 2.1 आपने एक्सरसाइज की है उसमें इक्वेशन दी हुई थी क्वाड्रेटिक, उसमें 3 तरीक़ों से बाय 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने रूट्स फाइंड आउट किए थे। अब अगर आपको रूट दिए हुए हो और उससे इक्वेशन बनानी हो तो वो क्या मेथड है? तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 कि अगर a 0 के इक्वल आ जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती, एक बात। दूसरा, a b एंड c बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं, एओटा वगैरह नहीं होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। a b c जो काफिशेंट हैं x² के, x का और जो कांस्टेंट टर्म है, ये तीनों क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। ये बात होगी। अब हम करते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। अगर हम फर्ज करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इससे पहले जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें हमने पढ़ा था कि s इज़ इक्वल टू सम ऑफ रूट, वो आपके पास किसके इक्वल आया था? -b/a के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था? प्रोडक्ट ऑफ रूट वो आपके पास है c/a। अभी आप ये दोनों पढ़ चुके हैं कि s इज़ इक्वल टू -b/a, p इज़ इक्वल टू c/a। s से मुराद है सम और p से मुराद है प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। ये आप इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लें, इसको इक्वेशन सेकंड कह लें। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब आप इससे करें कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लें किससे? a से। तो डिवाइड बोथ साइड बाय a। तो क्या सूरत हाल बनती है देखें, a से डिवाइड कर लिया आपने ऑल टर्म्स, और राइट हैंड साइड भी a। जब लेफ़्ट हैंड साइड पर डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड किया। a से ये a क्या हो गया? कैंसल, रह गया x²। यहाँ पर आपके पास बन गया b/ax, c प्लस c/a इज़ इक्वल टू 0 को डिवाइड करें a से तो 0 ही रहेगा। अब एक छोटा सा स्टेप हम करते हैं। आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है? प्लस के। तो इस प्लस को हम यहाँ पर हम ये कर देते हैं माइनस, ये बना देते हैं माइनस माइनस प्लस ही है। सिर्फ इसको हमने क्यों बनाया है कि ताकि हम इसको सम लिख सकें, सम ऑफ रूट -b/a ये लिख सकें, इसलिए हमने इसके साथ माइनस लगाया। और जब यहाँ माइनस लगाया तो बाहर भी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पहले ऑलरेडी प्लस है, इंटू x प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशन 1 और जो आपके पास ये आया हुआ है, ये 1 और 2, तो यहाँ पर -b जो है ये किसके इक्वल आ, देखें ये आ रहा है सम ऑफ रूट, और ये क्या आ रहा है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर आप यहाँ पर देखें तो आ गया x² माइनस, ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये तो अब हम फिर लिख सकते हैं x² इज़ इक्वल टू s सम ऑफ रूट प्लस इंटू x प्लस p इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। जब आपको क्या सम और प्रोडक्ट दिए हुए हों या आपके पास रूट दिए हुए हों तो आप उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करके
तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अब मैं एक इसकी एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको है एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन बनाएं whose जिसके रूट्स आर फॉर एग्जांपल 2 and 3, ये रूट हों तो आपने इक्वेशन बनानी है। अब देखें हम करते हैं कि अब आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, आपके पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्म बनानी है आपने। अब आपके पास जो इक्वेशन बनती है इन टर्म ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, तो वो कैसे बनेगी, आप पहले आप इनके सम ले लें। s = 2 + 3, ये रूट आपको दिए हुए थे 2 and 3, आपने इन दोनों को प्लस कर लिया, इट इज़ इक्वल टू 5। अब प्रोडक्ट इसके करेंगे तो 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6। अब आपको इक्वेशन जो इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सम है वो है x² - sx + p = 0, जो अभी हमने पहले से ये प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप पुट कर लें -s कितना है 5x, एंड दिस इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट